बैद जी महाराज कहीं जा रहे थे, आप कृपा करके एक बार दिखा दीजिए। राजा बोला कि बड़े बड़े निमकीम बड़े दूर दूर से आए हैं, उनसे कुछ नहीं हुआ। तो इनसे क्या, नहीं साहब आप एक बारी प्रार्थना की, आज एक बार दिखाओ। तो ठीक है दिखाता हूँ। उन्होंने दिखाया तो वो बूढ़े वैद्य जी क्या, उसका हाथ दे करके नब्ज़ पकड़ी तो उसका रोग जान गया कि इसका वातव्याधि विकार है। तो उसका बोलता है, राजा साहब मैं आपका रोग ठीक कर सकता हूँ, रोग तो ठीक हो जाएगा आपका, लेकिन इसके लिए जो चीज़ चाहिए वो मिलना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है, दुर्लभ है। राजा बोला वैद्य जी आप बताओ, वैद्यराज बताओ, आप मुझे हुक्म कीजिए, आखिर राजा हूँ मैं, मेरे मंत्री संतरियों को मतलब क्या ऑर्डर दूँगा, कहीं जहाँ भी होगी वहाँ पे मंगाऊँगा। कि नहीं साहब बोले आप बताओ क्या चीज़ है। उन्होंने बताया कि मानसरोवर निवासी 3 जिंदे अंश चाहिए। मानसरोवर निवासी 3 जिंदे अंश चाहिए, वो भी जिंदे मरे हुए नहीं। उसका मैं तेल निकाल करके सुरंग उसमें क्या कि मतलब जो दवाई मिला करके 3 दिन के अंदर ही आपकी मालिश से मैं ठीक कर दूंगा, ये मेरा चैलेंज दावा है। हाँ, और ज़्यादा लिया हो तो अच्छी बात है, लेकिन 3 तो चाहिए जिंदे। ऐसा कहे वाह ठीक है। राजा साहब ने मंत्रियों को संतरियों को सबको बुलाया, जाओ उन यादों को बुलाओ, तीर के मान लेकर के जो होते थे ना मोगिया शिकार करने वाले जल्लाद, उनको बुलाए। तो उनको बुलाया करके कि जाओ तुम्हारी टोली 2-3-4 की टोली है, और तुम्हारा सामान लेकर के जाड़वाल लेके जाओ और मानसरोवर जाओ, और मानसरोवर में से 3 जिंदे इंच लेके आओ, और ज़्यादा ले आओ, अच्छी बात है, लेकिन 3 तो लेके आना आप। आपको बच्चों को नौकरी लगा दी जाएगी, आपका सब कुछ बना दिया जाएगा, सब कुछ आपको खूब धन माल दिया जाएगा, आपको मालामाल कर दिया जाएगा, लेकिन ये लेके आओ। और अगर नहीं लेके आए तो तुम्हारा सुरंग लूट लिया जाएगा, तुम्हारे को फांसी लगा दी जाएगी चौराहे पे। ये भी कह दिया। ओहो, तो चले पूरा खर्चा दे दिया उनको रास्ते का। कई दिनों में पहले रास्ता तो दे नहीं, वो वहाँ पड़ता है 3 हिमालय के टेट उधर हिमालय ओटम पड़ता है मानसरोवर। तो वहाँ कई दिनों में जाके पूछे तक मांगे, और उनको सब सामान दे दिया था रास्ते का खर्चा, और वो उसी हिसाब से चले गए। तो वो गए मानसरोवर में, वहाँ गए तो वो हंस देख करके उनका बेस को उनकी बदबू से देख करके ये तो शिकारी आ गए। तो उठ के कहीं दूर टॉप में जाके बैठ गए। वो 3 दिन तक वहाँ बैठे रहे, लेकिन एक हंस भी उनके पास तक नहीं आया, पसना दूर जाल बिछा के बैठे रहे 3 दिन तक, लेकिन पसना दूर पास भी नहीं आए, दूर चले गए। अब वो उनके राजा साहब ने इनाम तो भूल गए, अब वो दंड दिया, बात नहीं ले तो ऐसे तुम्हारे को ऐसे मार दिया जाएगा ऐसे। तो ऐसे उनका दंड याद आया। तो फिर क्या कि मतलब वो रोने लगे, गांव पास में गांव था, वहाँ जाके रोने लगे, ऐसे अपनी बीती आप करने लगे, ऐसे ऐसे हम वहाँ से आए। तो वो लोग बोले भाई ऐसा है, आप रो मत, तो यहाँ भी एक बूढ़ा जल्लाद रहता है, इस गांव में बूढ़ा जल्लाद रहता है यहाँ पे व्यादा। तो चलो साहब, तो उस व्यादे के पास लेके गए कि महाराज ये हमारा पूरा जैसे ऐसे आए हैं व्यादे, और ऐसे ऐसे इनको वोट किया गया, और 3 दिन से बैठे हैं, इनके एक भी अंश नहीं आया। और उन्होंने कि भाई आप रो मत, एक बात मैं कहूँ वैसे करो आप, कि यहाँ से आप बताओ क्या कि ऐसा है, ये पवित्र मानसरोवर है, इसमें हंस लोग बेच देख करके ही सच्चे और झूठे पर कर लेते हैं। तो आप ऐसे बेच में आए तो वो तो कैसे फंसेंगे हैं? तो इसलिए आप ऐसा करो, हाँ बताओ महाराज, कि आप नकली बेच बनाओ साधु का, जोटा बढ़ाओ और कमंडों पर और वो छुकड़ी पर और हाथ में लो और बस में लगाओ और लाल पीले कपड़े काले पड़े कपड़े और साधु बन जाओ, दाढ़ी बढ़ा लो और से यूँ ऐसे हो जाओ। और ये चुपचाप जाता कि चुपचाप बैठे रहो, आधी आँखें बंद आधी आँखें खोल के बैठे रहो और चुपचाप हिलो मत। तो वो देखेंगे ये दयालु संत है, तो हम से आके बढ़ जाएंगे। तो ऐसे करते करते आके मतलब ऐसे किया उन्होंने, बसम लगाए, रसूल हाथ में लिए, डंडे हाथ में लिए, डटा बढ़ाए, हो गए, कुछ कोई बसम लगाए, कुछ काले पीले कपड़े पहरे है, ऐसे करी। और ऐसे नकली बेच साधु का करके जाल बिछा के चुपचाप जाके बैठे, रही ले नहीं। तो वो संत वो हंस देखे कि वो तो चले गए, ये तो चले गए, वो तो है ही नहीं। या तो ये तो दयालु संत है, वो संत आ गए उसी जगह। तो वो देखे संत आ गए, तो वो तो उड़ते पड़ते करते खेलते करते पास में आ गए, वो 2-4 जाल में फंस भी गए।
फंस करके फंसते ही पट उनको पकड़ लिए और पट मेखले में गाल लिए उनको, मेखले में गाल के 2-4 को तो, और खूब किलकिला के हंसने लग गए, हंस के बड़ी नाचने लगे, बड़ी अब आनंद आ गया। और हंसते थे नाचते थे, क्या बोलते हैं वो याद है वो हंस को, चल मोरे नेहर हंसा अमरापुर बासी, चल मोरे नेहर हंसा अमरापुर बासी, टटिया के ओट वेरे व्यादा लगवले गले फांसी, चल मोरे नेहर हंसा अमरापुर बासी। ऐसे कह रहे हैं व्यादे कि हे नेहर कहते हैं अपने जन्मभूमि को, पीहर को, अपने गांव को, कि हंसा अब तो हमारे को चिंता नहीं है, अब तो हमारे अमरापुरवासी वहाँ चल, हमारे गांव चल निवासी हैं। टटिया की ओट में, टटिया कहते हैं बेस की ओट में, है ना। इसलिए आपको परखने की जरूरत है, साथ का सिद्धांत पकड़ना है कि बेस की ओट के अंदर बेस देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होती नहीं कंचनी की पहचान। इसे बेस देख के मत भूलो, ये जो सिद्धांत भी लेकर बता रहा हूँ आपको, बेच देख के मतलब उसको ज्ञान पूछो, उसे रहने के नहीं पूछो, उसकी दृष्टि देखो, उसके आचरण देखो, बेच देख कभी मत बोल साधु भाई शायद साधु है। इसलिए अज्ञानों की दशा है, परखो, गुरु की महाराज परख शरण में जा करके पार ज्ञान रख करके हर चीज़ को परखो, है ना। इसलिए बिना कसौटी होती नहीं कंचन की पहचान साहिब ने। इसलिए टटिया की ओट मेरी याद है, टटिया की ओट में, टटी बेस की ओट में, और हम तेरे को मतलब क्या पकड़ करके हमारी मेखल में गाल लिए और हम माला माल हो जाएंगे, है ना। तल मोरे नेहर हंसा अमरापुर वासी, टटिया के ओट मेरे व्यादा लगवले गले फांसी, तल मोरे नेहर हंसा अमरापुर वासी। ऐसे कह रहे हैं वो कुछ से समझो। अब हंसा कहता पुकार रहा, अरे पर दोनों तोरे रे व्यादा सीले दोनों आँखी, पर दोनों तोरे रे व्यादा सीले दोनों आँखी। हे व्यादा मैं तूने दोनों पांगड़े तोड़ दिए, अब मैं उड़ भी नहीं सकता हूँ, हैं। और आँखें दोनों सीन लिया, फोड़ दिया, बांध दिया, ताकि छूट जाए तो उड़ के वापस नहीं जाए, ऐसे कर दिया। पर दोनों तोरे रे व्यादा सीले दोनों आँखी, मोरे लेके रे हो यादा दिनवा बैराती, तल मोरे नेहर हंसा अमरापुर वासी। मेरे लेके रे हे वादा, मेरे लेके तो दिन में रात है, हैं। अब आंखें मंदी। अरे ब्रह्मज्ञानी लोग, ये गुरुआ लोग विवेक विचार रूप आंखें फोड़ देते हैं कि सब व्यापक ब्रह्म मैं हूँ और कुछ नहीं। अरे तू ब्रह्म, तू कह किसको रहा, एक ही अद्वैत ब्रह्म, तू किसको कह रहा, किसको सुना रहा तू, एक ही अद्वैत है। ऐसे गुरु लोगों की परख मतलब परख करके उनके चक्कर में मत आना, ज्ञान की परख करना, असली की परख करना, नहीं तो वो ज्ञान दर्शता वो ऐसी जीवों की दशा होती है, ऐसी पसरे आज कहीं, है ना। अब साहिब आगे कहते हैं, हंसा बोल रहा, अरे मैं तो ही पूछो रे व्यादा कहूँ सत्य मोही, मैं तो ही पूछो रे व्यादा कहूँ सत्य मोही। हे व्यादा, हंसा कह रहा कि मुझे ये अति सी बात बता दे, तू सत्य बता दे ताकि मुझे विश्वास आ जाएगा। कौन नगरी अरे व्यादा बेचो ले मोही, तल मोरे नेहर हंसा अमरापुर वासी। हे व्यादा, मुझे इतना सा बता दे, तू मुझे कौन सी नगरी में ले जाएगा, मेरा क्या करेगा, मेरा क्या दशा होएगी, है। तू इतना बता दे मुझे कौन सी नगरी में ले जाएगा। अब व्यादा कहता है कि मेखले में दबा जाकर चुप रहे हंसा, अजय तो अभी तेरे को अभी मरोड़ के तेरे को मार दूंगा मैं, चुपचाप खाना करता बार बार दबा रहे इसके अंदर, मेखले में दबा दिया, वापस डर गया बेचारा, है। फिर कहता है व्यादा कि अमरापुर पट्टन हंसा बसत है निर्मोही, अमरापुर पट्टन हंसा बसत है निर्मोही। अमरापुर राजधानी के अंदर निर्मोही नाम का राजा रहता, उसके क्या है कि मतलब व्याध की बीमारी हो गई और तुम्हारा जिंदगी का तेल निकाल के उसे मालिश में तुम ऐसे करेंगे, ओहो अनर्थ हो गया। अब क्या करें, हंसा का आकाश में हाथ छूट गए, हैं। उसी नगरी में जाके तेरे को बेचूंगा, वही नगरी, अरे हंसा बेचो ले तो ही, तल मोरे नेहर हंसा अमरापुर वासी। अरे वो अमरापुर नाम की वो वहाँ पर मोक्ष धाम बताते हैं ना गुरु लोग, वो झूठा है, वो कुछ अमरापुर नहीं है,
ऐसे अज्ञानी लोगों को क्या है कि मतलब लोग पंडित लोग वहाँ बताते अमदापुर वहाँ तुम बहुत ऐसा नाम मिलेगा, तुम वहाँ पे सात मुट्ठी मिलेगी, तुम्हारे को खूब अफसाएँ मिलेगी, तुमको भोग मिलेगा। और ऐसे ऐसे सात समुद्र है वहाँ पे, घी केर उसके क्या कि मतलब छाछ केर घी केर कई अमृतसर से समुद्र भरे ऐसे मुल्क ऐसे चुतिया मनाते हैं। तो इसलिए ऐसी बातों में बताना वो कुछ